नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सारी डिटेल्स को हम बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर। और ये जो अब मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद निकाले हैं और इसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी सी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत के स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है भारत सरकार ने। ठीक है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज देने वाली योजना है। अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए तो उसके लिए सबसे अच्छी ब्याज दर वाली जो योजना है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें अभी आपको जो ब्याज दर मिल रही है दोस्तों, वो 7.60 के हिसाब से आपको इसमें ब्याज मिलने वाला है। ये ब्याज दर पहले ज़्यादा थी, 2018 के अंदर ज़्यादा थी, 19 के अंदर फिर कम हुई और 20 के अंदर कम हुई और अब 2021 के अंदर और भी ये कम हो रही है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो ब्याज दर है वो कम होती जा रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये ब्याज दर भी बढ़ जाए, तो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अदर अदर स्कीम से जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो और स्कीम से बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी-छोटी बचतों के जरिए बच्चों की शादी के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए रकम को जमा करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना में उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी योजना है जिनकी आमदनी कम है, जो एक कम निवेश करना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर जैसे फिक्स डिपॉजिट जैसे के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी ब्याज दर बहुत कम मिलने वाली है। तो उन लोगों के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। ठीक है। अब आता है दोस्तों कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के नाम जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए की जमा के साथ खोला जा सकता है। यानी अगर आपकी बेटी 10 साल की है या उससे कम की है तो आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपकी बेटी 10 साल से ऊपर की है तो आप ये खाता नहीं खुलवा सकते हैं। इसमें आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो 250 रुपये पर ईयर का होना चाहिए और आप इसके अंदर 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जमा नहीं करवा सकते। तो अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कहाँ खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। ठीक है, हम इंटरेस्टेड है कि हमको खाता खुलवाना है, लेकिन दोस्तों खाता कहाँ पे खुलेगा। तो आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो भी खाता है वो आपको पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर आप इसको खुलवा सकते हो, जैसे एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया, या फिर प्राइवेट बैंक हो गए जो कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, उनके अंदर भी आप ये खाता खुलवा सकते हो। अब आता है दोस्तों, कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना का खाता। देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता होता है वो कम से कम आपको 18 साल चलाना है, और मैक्सिमम आप 21 साल या उससे ऊपर आप चला सकते हो। ठीक है। अगर आपकी बेटी की उम्र मान लो 18 साल हो गई है और आप उसकी शादी करते हो 20 साल की उम्र में, तो आप 20 साल तक खाता चला सकते हो। अगर आपकी बेटी की उम्र 18 साल की है और आप उसकी शादी करते हो 24 साल की एज में, तो आप 24 साल तक इस अकाउंट को चला सकते हो। बट दोस्तों, मिनिमम आपको 18 साल तो ये अकाउंट चलाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आता है क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, हो सकता है कि आपके बच्चे को फ्यूचर में हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ जाए, तो आप उसके लिए आप एक पैसा निकाल सकते हो, जो कि 50% तक आप पैसा निकाल सकते हो। उसके लिए आपको गवर्नमेंट को प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि भाई मुझे हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तब जाके आपको 50% तक पैसा आपको आपका जो जमा कराया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। आपका ब्याज भी मिलेगा उसमें। ठीक है। अब है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना को में खाता खोलने के नियम क्या है। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता बच्चे के माता पिता के द्वारा ही खोला जा सकता है, जो कि 10 साल से पहले खोला जा सकता है। और एक बच्चे के नाम पे एक ही खाता खोला जा सकता है, ये नहीं कि एक ही बच्चे के नाम पे दो खाते खोल दिए हैं और एक बच्चे के नाम पे दो खाते खोल दिए हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक बच्चे के नाम पे एक ही खाता आप खोल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अब क्या जरूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देना है। अगर आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चे का आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में देना पड़ेगा या बैंक में देना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी आप अकाउंट खुलवा रहे हो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और आप पेरेंट्स हो, आप माता पिता हो, तो आपके फादर की भी और फादर की और मदर की, यानी बच्ची के फादर की और बच्चे के मदर मदर की भी आपको पहचान की और पते की आपको
अ, फ़ोटोकॉपी आपको बैंक में जमा करानी पड़ेगी या फिर पोस्ट ऑफिस में आपको जमा करानी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अब आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितना रकम ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आप सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम आप ₹250 जमा करा सकते हो और मैक्सिमम आप 1 साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपए आप इसके अंदर जमा करा सकते हो। और दूसरा ये कि आप साल के अंदर आप 12 बार जमा करा सकते हो या साल के अंदर आप 1 बार जमा करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी बार भी आप जमा करा सकते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब अगर मान लो आप सुकन्या समृद्धि योजना में अमाउंट जमा करा रहे हो और आपकी अगर आप आपके ही कारणवश आपने भूल गए हो या आपके पास में अमाउंट की व्यवस्था नहीं हुई है, तब क्या होगा? तो दोस्तों, आपको इसमें कुछ भी नहीं, एक मामूली सी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ₹50 आपको साल की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप पेनल्टी भी नहीं चुकाते हो, तो आपको जो आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसके हिसाब से आपको जो कि 4% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जो पैसा जमा कराया है, उसपे आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी? हम कैसे जमा करा सकते हैं दोस्तों? आप इसको सुकन्या समृद्धि योजना में जब आप रकम जमा कराना चाहते हो, तो आप कैश से भी करा सकते हो, चेक से भी करा सकते हो, डीडी से भी करा सकते हो या आप नेट बैंकिंग से भी आप करा सकते हो। नेट बैंकिंग से अगर आप जमा कराते हो, तो आपके पास में नेट बैंकिंग इनेबल होनी चाहिए उस बैंक की या पोस्ट ऑफिस की, तभी आप जमा करा पा सकते हो। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आता है, मैच्योरिटी से पहले किन हालात में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है? मान लो अब मैंने बताया कि आपको मैच्योरिटी 18 साल की है इसके अंदर, तो उससे पहले आप कैसे आप खाता आप बंद करवा सकते हो? अगर मान लो कि जो खाता धारक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखा के आप वो खाता बंद करवा सकते हो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपको खाता बंद करवाने का। ठीक है? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर अगर मैं करवा सकता हूँ, सपोज करो कि आप किसी दूसरे शहर के अंदर आपका ट्रांसफर हो गया है या शिफ्ट हो गए हो, ये तो आप अपने खाते को एक शहर से आप दूसरे शहर के अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर आप आराम से ट्रांसफर करवा सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक रकम निकासी। ठीक है दोस्तों, अकाउंट होल्डर की वित्तीय जरूरत पूरे करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इनमें उच्च शिक्षा के लिए आप 50% तक आप पैसा निकाल सकते हो। और या फिर आप जैसे बच्चे की शादी कर रहे हो, तो आप बच्चे की अगर आप शादी करते हो, तो आप कंप्लीट पैसा आप ब्याज सहित आप इसमें निकाल सकते हो। ठीक है? इसमें आपको दोस्तों जो मेन चीज़ होती है, वो आपको होती है कि आपको केवल 15 साल तक पैसा देना होता है, उसके बाद में आपको पैसा नहीं देना होता है। लेकिन आप 18 साल की एज में आप पैसा तब निकाल सकते हो, जब आप बच्चे को एजुकेशन के लिए भेज रहे हो, तब निकाल सकते हो या फिर उसके बाद में अगर आप बच्चे की शादी कर रहे हो, 18 साल के बाद में, तब आप बच्चे पैसे निकाल सकते हो। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ कि एक जो सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर ओपन करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि आप कितना आप मंथली जमा करा सकते हो और आप कितना आपको इसके अंदर मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर मैं डिपॉज़िट अमाउंट मैंने लिखा है यहाँ पे ₹10,000 12 महीने के लिए, यानी मैं 1,20,000 पर ईयर अगर मैं जमा कराता हूँ, तो मुझे जो डिपॉज़िट करवाने हैं 15 साल के लिए करवाना है और उसकी मैच्योरिटी ईयर्स होंगी 21 साल की, ठीक है? तो 7.60 के हिसाब से आपको मिलने वाला है मैच्योरिटी अमाउंट आपको 21 साल बाद में आपको मिलने वाला है 51,18,000 आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है? तो इस तरह आप एचडीएफसी की बैंक की पे जाके आप ये कैलकुलेटर दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना अमाउंट देख सकते हो, डाल सकते हो और अपना जो आपको जो अश्योर्ड अमाउंट चाहिए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।